Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve Your Knowledge for Your Bright Future। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शन से रिलेटेड जो फंडामेंटल इसके कुछ थ्योरी हो सकते हैं, जो इसकी परमिसिबल लिमिट हो सकती है, वो मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिया है और एक न्यूमेरिकल भी लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसान सा सवाल था। आज हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं रिवेटेड कनेक्शन से और इसमें हम लोग चेक करेंगे इफिशियंसी ऑफ रिवेटेड कनेक्शन। कहां पर इफिशियंसी को चेक करेंगे? डबल कवर बट जॉइंट के केस में हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, सवाल बहुत ही आड़ा टेढ़ा सा लगेगा, लेकिन देखिएगा कितने आसानी से ये सवाल हम लोगों से सॉल्व हो जाएगा। बोनस नंबर होता है किसी भी एग्जामिनेशन में अगर रिवेटेड कनेक्शन के सवाल आ जाए तो। देखिए जरा पहले सवाल को पढ़ते हैं, सवाल से बात करना सीखिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि डिजाइन के पेपर में दिक्कत क्या होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ कि सवाल एग्जामिनेशन में समझ में नहीं आता, क्योंकि अपन फोकस ही करते हैं सिर्फ सॉल्यूशन पे। पहले सवाल पे फोकस कीजिए कि वो चाहता क्या है, यहीं से आपको समझ में आएगा कि सवाल अगर चाहता क्या है तो अप्रोच क्या होगा आपका। देखिए अप्रोच क्या होगा, उसके लिए सवाल से बात करनी पड़ेगी। मैं बात करके देखता हूं। इसी तरह से बात करना है आपको। क्या बात करना है कि 60 mm, एक कोई 16 mm थिक प्लेट है हमारे पास। ठीक है, थिकनेस हमको बता दी गई कितनी, 16 mm की है। इज जॉइंट बाय द डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट जैसे ही बात आती है तो आपको पता चल गया होगा ये सिंगल शेयर तो नहीं है, ये क्या है, डबल शेयर का केस है। यूजिंग अ 10 mm थिक कवर प्लेट। कवर प्लेट जो है वो कितना का प्रोवाइड किया गया है, 10 mm। अगर मैं आपको प्यार से एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं इस तरह से, है ना, देखिए बिना डायग्राम के तो क्या होता है ना कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, तो मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा गंदा सा ही सही लेकिन डायग्राम तो बने। ये इधर की तरफ कवर प्लेट एक मैंने लगाया, एक इधर की तरफ मैंने कवर प्लेट लगाया। कहता है कि ये जो मेन प्लेट है ना, इसकी थिकनेस कितनी दे दी गई है, 16 mm, और ये जो कवर प्लेट है इसका थिकनेस कितना है, 10 mm। तो इसका भी क्या होगा, 10 mm। ये 10 mm क्या है, थिकनेस है जी, थिकनेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, टी की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। और कहता है कि द स्टील ऑफ मेन एंड कवर प्लेट कंफर्म्स IS 226 1975। देखिए ये डराने के लिए दिया गया है, कोई बात नहीं है। ये क्या है कि सारे प्लेट को यही IS कोड जो है वो डिस्कस करता है, और यहां पर बात की गई है माइल्ड स्टील की, यानी FY की वैल्यू क्या हो जाएगी, FY = हो जाएगा 250। बाकी जो है वो डेटा डराने के लिए दिया गया है, घबराना नहीं है। कहता है हैविंग अ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 150 मेगापास्कल। बहुत अच्छी बात है, आपको क्या दे दिया गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू दे दी गई, और वो कितनी दे दी गई, 150 मेगापास्कल। नहीं भी दिया रहता तो निकाल लेते हम लोग, कोई आसान नहीं किया सवाल ने दे करके। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड इफिशियंसी। दोनों चीजें बतानी है आपको, स्ट्रेंथ भी बताना है और इफिशियंसी बताना है। स्ट्रेंथ जब आप बताइएगा जॉइंट का तो आपको शेयरिंग, बियरिंग और टीयरिंग तीनों निकालना पड़ेगा। तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो स्ट्रेंथ हो जाएगा। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या होगा कि स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इफिशियंसी, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट आपको करना होगा। चलिए करते हैं। ऑफ द जॉइंट पर पिच ऑफ 9 सेंटीमीटर। देखिए विड्थ ऑफ द प्लेट इसने नहीं दिया, इसने क्या बता दिया, इसने पर पिच लेंथ बता दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं, फॉर्मूला है हमारे पास। इफ 22 mm डायामीटर पावर ड्रिवन सॉप रिवेट, पहले ही साफ साफ बता दिया गया कि पावर ड्रिवन सॉप रिवेट है। पावर ड्रिवन अगर सॉप रिवेट है, डायामीटर 22 mm दे दिया गया, डायामीटर ऑफ द होल क्या होगा, कोई बहुत बड़ा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, 25 mm से कम है, 1.5 इसमें जोड़ देंगे तो उसको यूज किया गया है। तो हमको निकालना क्या है भाई, हमको निकालना है दो चीजें, स्ट्रेंथ निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। सवाल आपने बिल्कुल बहुत तरीके से दिमाग में बैठा लिया, समझ लिया कि सवाल चाहता क्या है। अब ये जो चाहता है वो हम लोग अब इसको करके दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए मैं खुद को गायब करता हूं ताकि पूरे पेज में लिख पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो कुछ चीजें दी हुई है पहले तो ये कोशिश कीजिए कि उन सब चीजों को लिख ले, है ना, लिख लेने पर थोड़ा सा बढ़िया लगता है। आपको पहले दिया हुआ है थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, ये दिया हुआ है आपको 16 mm, और आपको दिया हुआ है थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना बने। ठीक है, उसके बाद आपको पिच डिस्टेंस, ये कितना दिया हुआ है जी, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 mm दिया हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए आपको और कुछ चाहिए होगा क्या, और कुछ नहीं चाहिए होगा। देखिए जैसे ही मैंने थिकनेस लिखा ना, यहीं से आप एक कोशिश कीजिए, टी मिनिमम अभी ही फाइंड आउट कर लीजिए। टी मिनिमम होगा क्या, टी मिनिमम जैसे कि बोल्टेड कनेक्शन में निकालते थे वैसे ही करना होगा। क्या करना होगा कि एक तो हमारे पास थिकनेस है मेन प्लेट की 16 mm, बीच वाला जो प्लेट है, और कवर प्लेट के थिकनेस को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ कवर प्लेट करेंगे, सम ऑफ कवर प्लेट।
क्या देख रहे हैं इसका थिकनेस, थिकनेस। तो सम इसका कितना हो जाएगा जी, 10 + 10 = 20 mm। अब मुझे बताइए 16 mm कम है या 20 mm कम है? ऑब्वियस सी बात है 16 mm कम है, तो टी मिनिमम आपको कितना लेकर के चलना होगा? आप 16 mm। चलिए, एक परेशानी हम लोगों ने यहां पर आकर के हल कर दी। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि फॉर कौन सा हम लोगों को कंडीशन दिया हुआ है जी, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स। अगर ये कहानी आपको दी गई है तो इस कहानी से आप क्या क्या लिखिएगा? परमिसिबल लिमिट्स लिखिएगा। कौन कौन सी? पहला तो आप लिखिएगा टाउ VF। अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा, टाउ VF की वैल्यू कितनी होगी? 100 मेगापास्कल। आपको लग रहा होगा ये आसमान से आया, आसमान से नहीं आया। जब मैंने फंडामेंटल बताया था उस वक्त पूरा टेबल इसका बता दिया था। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मजबूरी है। IAS कोड पुराना वाला इसमें यूज होता है जो कि एप्लीकेबल नहीं है ना, एग्जाम में आप ले नहीं जा सकते हो, तो आपको ये थोड़ा बहुत तो डेटा याद रखना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, सिग्मा ऑफ PF यानी बियरिंग का स्ट्रेंथ आपको कितना दे दिया गया है? देखिए 300 मेगापास्कल। इसके अलावा कुछ और आपको चाहिए? सिग्मा ऑफ AT, ये तो आपको दे ही दिया गया है। कितना दे दिया गया? देखिए 150 मेगापास्कल। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। अगर नहीं रहता तो भी हम लोग क्या करते, निकाल लेते। कहा ना मैंने, एहसान नहीं किया इसने दे करके। इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए? आपको एक बहुत ही अच्छी चीज चाहिए। क्या चाहिए? FY मैंने पहले ही लिख दिया, फिर भी लिख देता हूं। FY की वैल्यू कितनी है? 250। अच्छा, अब मुझे बताइए कि डाया ऑफ रिवेट आपको कितना दिया गया है? 22 mm, जो कि कम है 25 mm से। तो ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा? ग्रॉस डाया मतलब डायमीटर ऑफ दी होल ना, तो 22 + 1.5 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 23.5 mm। चलिए, सारा जो चीजें चाहिए होगी वो आपने निकाल दिया। और भी एक चीज यहां स्टार मार्क करके लिख देता हूं, क्या है कि ये केस डबल शेयर का है। डबल शेयर क्यों है भाई? डबल कवर बट जॉइंट है, तो शेयरिंग प्लेन कितना होगा? 2 होगा ना, रिवेट टूटेगा 2 जगह से, तो ये शेयरिंग प्लेन कितना हो गया? 2 हो गया। तो डबल शेयर का केस है ना, ये ध्यान रखना होगा आपको। कैसा केस है ये? डबल शेयर का केस है। बता दिया सारी चीजों को। अब निकाल देते हैं सारी चीजें। पहला काम आपको वही करना है जो आप बोल्टेड में करते थे, जो आज तक रिवेटेड में करते आए। आपको पहला काम ही करना है, क्या करना है? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इन शेयर। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इन शेयर। अच्छा, ये डबल शेयर है ना, डबल शेयर है। डबल शेयर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डबल कवर बट जॉइंट है ये, तो डबल शेयर हो जाएगा। यहां पर आपने फॉर्मूला क्या यूज करना है? 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब क्या? एरिया π/4 इंटू डी का स्क्वायर। चलिए, बहुत बढ़िया, π/4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू टाउ ऑफ VF। बोला ना, बिल्कुल आसान है। देखिए, इसको सॉल्व यहीं पर कर देता हूं मैं। 2 इंटू π/4 इंटू डी का स्क्वायर। डायामीटर, ग्रॉस डायामीटर आपके पास कितना है? जरा ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस डायामीटर आपके पास कितना है? 23.5। अभी तो निकाला है आपने। इसका स्क्वायर गुना इसके साथ क्या करना पड़ेगा? परमिसिबल लिमिट मेरे पास कितना है? 100। तो देखिए, अब ये कितना आ जाएगा? 86747.22 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कीजिएगा। 3 को डेसिमल इधर खिसका दीजिए, 86.74 किलो न्यूटन। लाइए भाई, शेयरिंग आपने निकाल लिया। आसान है ना, बिल्कुल 1 लाइनर सॉल्व होने वाला है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। अच्छा, जॉइंट क्यों लिख रहा हूं भाई? जॉइंट पे ही चेक कर रहे हैं ना, इन बियरिंग, ठीक है। अच्छा, ये डबल शेयर हो, सिंगल शेयर हो, बियरिंग में कोई फर्क पड़ने वाला है? बियरिंग के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप LSM में बनाओ चाहे WSM में बनाओ, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या था? प्रोजेक्टेड एरिया D इंटू T इंटू सिग्मा ऑफ PF, यही तो था। चलिए, यहीं पर लिख देता हूं मैं। D आपके पास कितना है? 23.5। टी मिनिमम, देखिए यहां पर टी आपको क्या लेना होगा? टी मिनिमम आपको निकाल के दिखाया था। दोनों कवर प्लेट का सम कितना है? 20 mm, और मेन प्लेट का थिकनेस कितना है? 16 mm। तो क्या लेना है आपने लेना है 16 mm। ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। इनटू आपके पास सिग्मा ऑफ PF की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 300 दे दी गई है। अब इसको बड़े प्यार से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसको जब आप बड़े प्यार से सॉल्व कीजिएगा तो ये जो वैल्यू है वो निकल करके आएगी, यहां पर लिख देता हूं मैं।
ये निकल करके आएगी 112800 न्यूटन, इसको किलो न्यूटन, इसीलिए मैं 10⁻³ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, ताकि झमेला ही खत्म हो जाए। तो इसमें आपको वैल्यू निकल करके आ जाएगी 112.80 किलो न्यूटन। चलिए ठीक है, ये भी काम आपने कर दिया। अब आपको तीसरी चीज निकालनी है, क्या निकालनी है आपको? टीयरिंग पर पिच निकालना होगा, टीयरिंग पर पिच। अच्छा, पर पिच क्यों निकाल रहा हूं? पर पिच इसीलिए निकाल रहा हूं क्योंकि पिच डिस्टेंस दिया हुआ है ना। इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था? एस माइनस एन डी नॉट। अच्छा, यहाँ डी नॉट नहीं लगेगा ना, डी नॉट कब लगाते थे? बोल्टेड में ना, तो बोल्टेड हमेशा याद आता है। तो ये तो रिवेट है, एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा ऑफ 80, यही तो है बात। अब आइए, हमको पिच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 90। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिवेट इन क्रिटिकल सेक्शन। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई अगर ये लाइन ऑफ एक्शन है, जरा इधर डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए मैंने कुछ रिवेट लगाया है, ये मान लीजिए आपका इधर लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब आपने जहां से लोड लगाया है, ठीक है। अब मैं अगर पर पिच की बात करता हूं तो देखिए, ये एक पिच डिस्टेंस होगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा जी? एक पिच डिस्टेंस होगा ना। एक पिच डिस्टेंस में नंबर ऑफ रिवेट कितने इन्वॉल्व होंगे? तो ये पहला वाला रिवेट का आधा और इधर का आधा, तो टोटल कितने हो गए? एक। ठीक है जी, तो क्या हो गया यहां पर मामला? एक इंटू डी हमारे पास कितना है? डी है 23.5। चलिए बहुत बढ़िया। थिकनेस हमारे पास कितना है? थिकनेस हमेशा मिनिमम वाला ही लेंगे क्योंकि टूटना फूटना तो कमजोर को ही है। कमजोर कौन है यहाँ पर? 16 mm, 20 mm तो मजबूत है। अच्छा, उसके बाद देखिए सिग्मा ऑफ 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। बड़े प्यार से इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं कि आप लोग सॉल्व करें। ये आ जाएगा आपका 159,600 न्यूटन। फिर से इसको किलो न्यूटन में ले जाता हूं मैं, 3 डिजिट इधर खिसका दूं तो 159.60 किलो न्यूटन। अब आपको जरा सा देखना है क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को बताता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट क्या होगा। तो आपने चेक करना है कि स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, यहां पर लिख दूं क्या? यहां लिख ही देता हूं मैं, चलिए। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज मिनिमम ऑफ कौन कौन सा? शेयरिंग जो पहला निकाला है, बियरिंग एंड टीयरिंग। तीनों में से जो कम आएगा वही आपका क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होगा। तीनों में कम का क्या मतलब है? बोल्टेड में बताया था, एक बार यहां भी बता देता हूं। देखिए जरा कि अगर लोड आपका 86.74 किलो न्यूटन से ज्यादा आ जाता है, मान लीजिए आपने लोड जो है प्रोवाइड कर दिया 100 किलो न्यूटन, तो 100 किलो न्यूटन जैसे ही आपने लोड प्रोवाइड किया तो आपका कनेक्शन जो है सबसे पहले शियर में फेल हो जाएगा, क्योंकि शियर की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है 86.74 किलो न्यूटन जो है लोड झेलने के लिए बनी हुई है, ठीक है। हालांकि जो आपने 100 किलो न्यूटन का लोड लगाया है उससे बियरिंग या फिर टीयरिंग की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका कनेक्शन किस में फेल हो जाएगा? शियरिंग। तो कनेक्शन अगर शियरिंग में फेल हो गया तो ओवरऑल कनेक्शन तो ऐसे ही फेल हो गया ना। तो आपको क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि मिनिमम स्ट्रेंथ किसका है। अगर मिनिमम स्ट्रेंथ से अगर हम लोग कम लोड लगाएंगे तो देखिए मामला, मान लीजिए अगर आपने 80 किलो न्यूटन का लोड लगाया तो आपका जो कनेक्शन है वो शियरिंग में सेफ रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे जो बड़े वैल्यूज है यानी बियरिंग और टीयरिंग, यहां भी सेफ रहना ही रहना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास? स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू 86.74 किलो न्यूटन। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी हो गया आपके पास काम। अब आपके पास काम क्या बचा? अब आपके पास एक ही काम बचा और वो काम है आपको इफिशियंसी निकालना। अब इफिशियंसी निकलेगा कैसे? मैंने बताया था आपको, इफिशियंसी लिख देता हूं पहले, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। ये तो और आसानी से निकलता है। कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? ऊपर लिखना है अपने को, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अच्छा, यहां प्लेट का आपने स्ट्रेंथ किस में निकाला है? पर पिच। तो यहां लिख देता हूं मैं, पर पिच इंटू 100। देखिए ये तो बोल्टेड से ज्यादा आसान पड़ रहा है ना। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, न्यूटन में निकाल रहा हूं, ठीक है। 864747.22 ये न्यूटन में आया था स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। और स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट कितना हो जाएगा? एक पिच में 90 इंटू 16 इंटू 150, यही होगा ना, इंटू 100।
देखिए जरा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 40%। देखिए ये बोल्टेड से ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। रिवेटेड कनेक्शन जो है वो बोल्टेड से बहुत ज़्यादा आसान पड़ता है और बहुत आसानी से सॉल्व होता है और एक अच्छा खासा ये स्कोर जो है अपने साथ रखता है एग्जामिनेशन में। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वैल्यू को भी ध्यान रखना होगा और क्वेश्चन का ध्यान रखना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि अगला जो आपके लिए सवाल लेकर के आ रहा हूं ना, उस सवाल में आप देखिएगा कि पूछा कुछ और गया है, निकालना कुछ और है हम लोगों को, ठीक है। तो सवाल इस तरह के होंगे, तो सवाल पढ़ने की आदत डालिए, सवाल समझने की आदत डालिए और क्या करिए कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों के लिए और भी अच्छे और बढ़िया वीडियोज आ सके जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।